क्या आप अपने ब्रेन की मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं? इसको बूस्ट अप करना चाहते हैं? तो आज की वीडियो में हम आपको सिंपल सी 3 एक्सरसाइज बताएँगे, जिनको करने से आपके ब्रेन की जो मेमोरी है, बूस्ट अप हो जाएगी। इतनी बूस्ट अप होगी कि आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्रेन की मेमोरी भी ज़्यादा हो जाए, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 3 ऐसी एक्सरसाइज आपको बताएँगे जो आपने रोज़ की 5 मिनट करनी है और आपने इससे आपके ब्रेन की मेमोरी जो है वो बूस्ट हो जाएगी। आपको चीज़ें याद रहना शुरू हो जाएँगी। कभी भी इन चीज़ों को आप नहीं भूलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप सबसे पहला जो ट्रिक है या सबसे पहला जो मेथड है वो है कलर ट्रिक। अब कलर ट्रिक क्या है? आपके सामने स्क्रीन पर कुछ कलर आ गए होंगे। इन कलर में सबसे पहले येलो, ब्लैक, रेड और ग्रीन लिखा हुआ है। लेकिन आपने इनको नहीं पढ़ना। आपने जो येलो कलर लिखा हुआ है, इसका येलो का जो रंग है वो क्या है? वो नीला है। तो आपने इसको नीला कलर पढ़ना है, या आपने इसके जो कलर हैं, जैसे ब्लैक है तो वो है ग्रीन कलर, जैसे रेड है तो वो है ब्लैक कलर, जैसे आगे ग्रीन लिखा हुआ है तो ये जो ग्रीन है ये कलर अगर इसमें है ये रेड कलर है। अब आपने इसके कलर पढ़ने हैं, इसके लफ्ज जो इसका वर्ड है, जो लफ्ज लिखा है वो उसको नहीं पढ़ना बल्कि कलर पढ़ना है। अगर आपने इसको 5 मिनट तक इसको रोज का पढ़ना है, आपकी मेमोरी बूस्ट हो जाएगी। लेकिन आपने इसमें ये करना ये है कि अगर आप इसको पढ़ें और पढ़ते हुए आपने बिल्कुल बगैर अटके पढ़ लिया तो आप समझ लें कि आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई है। और लेकिन अगर आप पढ़ते हुए अटक जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आईक्यू लेवल बहुत कम है, इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसको आप रोज़ की 5 मिनट करेंगे तो आपकी ये चीज़ें जब फिंगर टिप्स पर आ जाएँगी तो आप समझ लीजिए कि अब आपका आईक्यू लेवल जो है बूस्ट होना शुरू हो चुका है। आप सोते, जागते, उठते, बैठते, खाने के बाद, खाने से पहले जब भी आप चाहें तो इसको 5 मिनट तक आपने पढ़ना है। जब आप 3 दिन लगातार इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही फ़र्क पड़ देखना शुरू हो जाएगा कि मेरी जो मेमोरी है, ये जो मुझे चीज़ें हैं वो याद होना शुरू हो गई हैं। मैं जो बातें थोड़ी बहुत भूल रहा था वो मुझे अब याद रहती हैं। अब मैं भूलता नहीं हूँ। मैंने कुछ सबक याद किया था तो आज भी वो मेरे ज़हन में है। ये मेमोरी सिर्फ़ पढ़ाई के लिए नहीं, किसी भी जगह पे आप इसको इस्तेमाल करेंगे, किसी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, तो मेमोरी जब बूस्ट अप हो जाएगी तो सिर्फ़ पढ़ाई ही नहीं, दूसरे कामों में भी इस्तेमाल होगी। दूसरी डियर स्टूडेंट जो टिप्स है या आप कह लें मेथड है, वो है फिंगर टिप्स मेथड। आपको पता है कि आपकी जो फिंगर है, इनका जो ऊपर वाला ये हिस्सा है, ये यहाँ पे नर्व्स एंडिंग होती है। अब नर्व जो एंडिंग है वो होती है तो आपके दिमाग से जब खून आता है, तो खून जिस तरह दूसरे जिस्म के हिस्सों में जा रहा है, तो इन जो एंडिंग है यहाँ तक भी आ रहा है। इस पर जो सेंसर होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, इनका कनेक्शन सीधा दिमाग के साथ होता है। आपने देखा होगा अक्सर कि जब आप किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो फ़ौरन से पहले आप अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस नर्व्स इतनी तेज़ हैं कि यहाँ से जब पैगाम जाता है और दिमाग पर, दिमाग से वापस पैगाम आता है तो 1 सेकंड से भी पहले, फ़ौरन से पहले आप हाथ अपना पीछे खींच लेते हैं। तो इसका जो सेंसर है वो बहुत तेज़ होता है। तो आपने क्या करना है, आपने इनको अपने जो हाथ हैं इनको बार-बार ये उँगलियाँ जो हैं इस तरह आगे इन्हें प्रेस करना है। बार-बार इन्हें प्रेस करें और 5 मिनट तक प्रेस करें। आपने देखा होगा कि जो बड़े-बड़े लोग हैं जब वो बैठे होते हैं, इंटरव्यू ले रहे हों या बड़े-बड़े होते हैं, मार्क ज़ुकरबर्ग को आपने अक्सर देखा होगा या इस तरह के जितने भी बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटी हैं, जब वो बैठती हैं तो अपने दोनों हाथों की उँगलियों की जो आखिर में जहाँ पे नर्व्स एंडिंग होती है, इनको इस तरह मिला के रखते हैं। तो जब मिला के रखते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि इनका कनेक्शन बना रहता है और बार-बार जब आप इनको दबाएँगे तो आपके दिमाग के साथ इनका कनेक्शन बहाल रहेगा और इस वजह से आपके जो नर्व्स और दिमाग की जो पूरे जिस्म की जो नर्व्स हैं और दिमाग, इनका कनेक्शन रहता है, जिसकी वजह से दिमाग की जो मेमोरी है वो याद करने में उनकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, बूस्ट अप हो जाती है। तो इस सिलसिले की जो तीसरी एक्सरसाइज़ है वो है हार्ड सिचुएशन। हम अब बड़े आलसी हो गए हैं, हर चीज़ हम घर बैठे ही मँगवा लेते हैं, खाना भी है ऑर्डर कर दें, कोई कपड़े-शपड़े जो भी हमने मँगवाना है घर बैठे ही मँगवा लेते हैं। इसी तरह हमारी डेली रूटीन भी बदल गई है। हम घर में बैठे हों तो दूसरे कमरे में भाई-बहन बैठे हों, उनसे कोई बात करनी हो तो हम फ़ोन कर देते हैं, उठ के उधर नहीं जाते। इतने हम जो हैं सुस्त हो गए हैं, इतने आलसी हो गए हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आपका दिमाग भी फिर आपको बहाने बना-बना के आपको जो है वो टालता रहता है। वो आपको चलाना शुरू कर देता है, वो ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये दिमाग की तरफ से पैगाम आते रहते हैं। तो जिस्म भी हमारा फिर इसी तरह का हो जाता है, तो फिर हम इसमें चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपने आप को हार्ड सिचुएशन में भी डालना है। कभी-कभार आप कोई सवाल कर रहे हैं, आपसे हल नहीं हो रहा तो उसको बार-बार करें, बार-बार करें और जब फिर भी ना हो तो फिर आप गूगल की तरफ, किसी ऐप की तरफ फिर जाएँ, किसी हलशुदा नोट्स की तरफ जाएँ। ऐसा ना करें कि आप फ़ौरन चले जाएँ। आप बार-बार वो सवाल करते रहें, बार-बार करें और बार-बार करने के बावजूद भी ना आए तो फिर आप गूगल करें या किसी और जगह से उसको जो है जहाँ पे आपको हल हुआ मिले वो हासिल करें। और इसके अलावा डेली रूटीन में आप जो काम करते हैं उसको भी थोड़ा-सा बदल दें। मिसाल के तौर पर अपने घर में फ्रिज है, आप खोलते हैं, दाएँ हाथ से खोलते हैं, बाएँ हाथ से आप उसको जो अंदर कुछ पड़ी हुई चीज़ पकड़ते हैं, मिसाल के तौर पर पानी की बोतल है, तो अब आप उसको भी बदल दें। अब आप बाएँ हाथ से खोलें और दाएँ हाथ से पानी की बोतल पकड़ें। अब इससे क्या होगा? ये बात तो छोटी-सी है लेकिन होगा कैसे? ये होगा ये कि आपके जो दिमाग है उसको एक पैगाम जाएगा कि ये आज नया कुछ हुआ है। और जब नया कुछ होता है तो हम भी उस पर बड़ी हैरत से देखते हैं, तो हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। वो भी जब नया कुछ होगा तो वो चौकन्ना हो जाएगा और इस तरह उसका कनेक्शन हमारी जिस्म, बॉडी सर सारा कनेक्शन जो है ना वो बाहर रहेगा। वो हमारे जो सेंसर हैं वो काम करना शुरू कर देंगे।